भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को हम लोग सुन रहे थे और हमने इस बात को जाना कि भगवान ने इस शब्द को महत्व दिया कि अपने मन को मुझे दो। धन नहीं मांगा, तन के लिए नहीं बोला, जन के लिए नहीं बोला, न व्यक्ति, न धन, न तन, केवल मन। अपना मन मुझे दे। अपने विचार जो तुम्हारे मन में चलते हैं उसमें ईश्वरीय भावना, प्रभु की भावना, प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपाएं, प्रभु का स्वरूप उन विचारों में आ जाए। तुम्हारे विचार दिव्य बन जाएं, तुम्हारी सोच ऊंची हो जाए। भगवान ने हमारे मन को डिवाइन माइंड बनाने के लिए, दिव्य मन बनाने के लिए हमें आमंत्रण दिया और इस पर हम लोगों ने विचार किया कि किस प्रकार से हम अपने मन को प्रभु में बना सकते हैं। आइए आज अगले संदेश को हम सुने जो भगवान श्री कृष्ण ने आदेश के रूप में दिया, जहां वो कहते हैं कि तुम्हारा ये मन मुझ में इसको पिरो दो। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन भी मुझ में लीन हो और बुद्धि का निवेश भी मुझ में। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मन तुम्हारा मुझ में लग जाए, बुद्धि भी मुझ में लीन हो जाए, निश्चित रूप से तुम मुझ में निवास करोगे, प्रभु में हो जाओगे। इसमें कोई संशय नहीं, संदेह नहीं है। निश्चित बात है कि मन और बुद्धि जहां लग जाते हैं तो वहीं हम भी लग जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व भी वहीं चला जाता है। जहां मन गया, बुद्धि जहां गई और वहां जाते ही हमारी पूरी ऊर्जा, पूरी चेतना, पूरे शरीर का स्वरूप उधर की तरफ मुड़ जाता है। निर्णय करने का काम, डिसीजन लेने का काम बुद्धि करेगी, विचार करने का काम मन करेगा। मन अच्छे बुरे दो तरह के विचार हर समय उत्पन्न करता है, इसलिए मन को कहा गया है ये संकल्प विकल्प आत्मक मन है। मन की परिभाषा यही दी है कि जिसमें दो तरह के विचार हर पल चलते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। उत्तर दक्षिण दोनों तरह के विचार मन में एक साथ आएंगे, हर्ष के भी, शोक के भी, अच्छे भी, बुरे भी। दोनों में से फिर एक को चुनने के लिए निर्णय करने की शक्ति पीछे बैठी भी, उसका नाम है बुद्धि। ये दोनों जहां लग जाते हैं तो वहीं हमारी सारी ऊर्जा, पूरी चेतना, पूरा व्यक्तित्व हमारा उधर ही चला जाता है। इसलिए मन और बुद्धि अगर संसार में लग जाते हैं तो जिस चीज पर मन लग जाएगा ये उसको बढ़ा देता है। बुद्धि जिस चीज का निश्चय कर ले, मन जिसमें ठहर जाए, तो हमारा पूरा व्यक्तित्व उधर की तरफ चलने लगता है और वही चीज बढ़ने लगती है। ये ध्यान रख लेना, अगर हमारा डर में मन स्थिर हो गया और बुद्धि ने भी कह दिया कि नहीं, डरने वाली चीज है, तो ना भी डर वाली चीजें हो तो भी चारों तरफ से डर ही दिखाई देने लग जाएगा। किसी के प्रति घृणा मन में आ जाए और बुद्धि निश्चय करके कहे कि निश्चित रूप से ये आदमी घृणित ही है, तो आपके मन में उसके प्रति न जाने कितनी कितनी दुर्भावनाएं, गलत विचार
और ऐसे तर्क खोज लोगे आप कि इससे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैंने आज तक इसको समझा क्यों नहीं, इतना खराब आदमी। और कभी कभी तुम ये सोचते हैं रावण शायद पीछे रह गया है, ये उससे भी आगे पहुंच गया कहीं। उसमें कंस ढूंढने लग जाते हैं, उसमें जरासंध ढूंढने लग जाते हैं, उसमें शिशुपाल ढूंढने लग जाते हैं, उसमें मंत्रा ढूंढ लेंगे, उसमें शकुनी ढूंढ लेंगे हम लोग, क्योंकि आपके मन में किसी के प्रति घृणा आ गई, मन वहां टिका हुआ है और किसी के प्रति आपका संशय दूर हो गया कि नहीं मैंने गलत समझा, उसके भोलेपन को मैंने चालाकी समझ लिया, उसके त्याग को मैंने स्वार्थ समझ लिया, उसने जो बलिदान किया हमारे लिए, इतना कुछ किया, उसका इतना बड़ा समर्पण, इतनी बड़ी आस्था, इतनी बड़ी वफादारी, हमने उसको मैं सोचा कि ये भी फरेब है, ड्रामा है, नाटक है। अब बुद्धि ने विवेक को जागृत करके मन से कह दिया कि बहुत गलत हुआ। अब मन उसके बारे में हर चीज में विचार करेगा और बुद्धि तर्क देते देते निर्णय करेगी, नहीं आदमी बहुत अच्छा था। अब उल्टी तरफ लग गया मन, और उल्टी तरफ लग गया तो अब उसी के अंदर गुण ढूंढना शुरू करेगा। पर कमाल की बात यह है कि ये मन और बुद्धि जब भगवान की तरफ लगते हैं तो फिर ये दोनों रहते ही नहीं, लीन हो जाते हैं। भगवान में लगने का मतलब है कि मन का खो जाना, बुद्धि का शांत हो जाना, कोई तर्क नहीं, कोई विचार नहीं, क्योंकि वहां धारा जहां से परमात्मा का, माया का साम्राज्य जहां खत्म होता है, माया का आकर्षण, माया जो नीचे की तरफ खींचती है, जो ये पृथ्वी की ग्रेविटेशन है, जो ये गुरुत्वाकर्षण है, जो नीचे खींचने वाली शक्तियां हैं, जहां से ये खत्म हो जाती है और जहां से वो ऊपर की तरफ खींचने लगता है, तो एक बीच की स्थिति आ जाती है, ना तो ऊपर जा पा रहे ना नीचे जा पा रहे। उसको भी तोड़ने के लिए फिर ताकत जरूरत पड़ती है, गुरु की ज्यादा बड़ी पावर चाहिए तब। और उसको भी पार करके जब आप भगवान की तरफ जाने लग जाते हैं तो मन और बुद्धि तो खो जाते हैं, क्योंकि वो संसार में रह जाते हैं। फिर मन से सोच नहीं पाओगे, बुद्धि से विचार नहीं कर पाओगे, निश्चय नहीं कर पाओगे कि वो है क्या। इसलिए कहते हैं कि भगवान के लिए कि क्या बताऊं क्या खूबी है मेरे महबूब की, दिल में आता है समझ में नहीं आता। उसको समझने के लिए हृदय चाहिए, प्रेम चाहिए, उसके लिए फिर मन बुद्धि काम नहीं करेंगे। इसलिए किसी फूल को तोड़कर आप उसके बारे में नहीं जान सकते, किसी ढोल को या किसी सितार को तोड़कर, हारमोनियम को खोल खोल कर अलग अलग करके आप संगीत ढूंढने की कोशिश करें तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि बुद्धि वहां नहीं जा सकती। और मजे की बात यह है कि इसे सीखने के लिए या संगीत में जाने के लिए या प्रेम में जाने के लिए जहां मन और बुद्धि दोनों खो जाएं, वहां का तो खेल ही बिल्कुल उल्टा है। बड़ा शौक था किसी राजा को संगीत सुनने का, तो उसने एक संगीतकार को बुला लिया और उससे कहा आपके बारे में बड़ा सुना, बहुत अच्छा सुनाते हो, बहुत अच्छा गाते हो, आज मन करता है कि हम और सारी चीजें भूलें और सिर्फ आपको सुने। तो आज मैंने पूरी तरह से छुट्टी ली है, कोई भी काम अपने लिए नहीं रखा है, आज उत्सव का दिन है, महोत्सव का दिन है, संगीत में आनंद लेने का दिन है। संगीतकार ने कहा कि हम किसी को सुनाते ही नहीं हैं, हम तो केवल प्रकृति को सुनाते हैं, पंछियों को सुनाते हैं, अपने आप को सुनाते हैं, अपने भगवान के लिए गाते हैं और किसी के लिए नहीं गाते। और अगर आप कहते ही हैं तो हम आपके लिए सुनाएं, पर हमारी तो एक शर्त है कि अगर हम सुनाएंगे तो फिर आप अपने लोगों को बैठाओ जरूर, पर सब सीधे बैठने चाहिए, सजग बैठने चाहिए, गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, हाथ नहीं हिलना चाहिए, घुटना नहीं हिलना चाहिए,
और कोई घुटनों पर जो ताल देने लग जाता है ना महाराज, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे ठूंठ की तरफ बैठे सब लोग, हिले कोई भी नहीं। मन बुद्धि को ऐसा सजग कर लें, पत्थर की मूर्ति बन के सब लोग बैठे, और महाराज अगर किसी की गर्दन हिल जाए, कोई झूमना शुरू कर दे और कोई हिलना शुरू करे, तो उसका नाम उसी समय आप नोट कर लेना और बाद में बाहर ले जाके उसकी गर्दन काटनी जब मैं कहूं। तो अगर ये सब आप तैयार हैं तो फिर संगीत सुनाया जाए। नहीं तो महाराज आपके दरबार में राग दरबारी गाने वाले, जी हुजूरी करने वाले तो बहुत लोग हैं, फिर उनको सुनो। मेरी शर्त को आप पालन कर सकते हो तो फिर संगीत का आनंद लेने के लिए तैयार रहिए। उसने, राजा ने अपने समस्त दरबारियों को और सभी नागरिक लोगों को निमंत्रण दिया कि संगीत सुनने के लिए लोग आ जाएं, लेकिन जैसे ही द्वारपाल से सुना कि यहाँ तो तलवार भी चल सकती है, तो बहुत सारे तो भाग खड़े हुए। कुछ लोगों ने जो अंदर थे आ ही गए, क्योंकि वापस जाते तो शायद उनको था कि राजा कहीं जो है सजा ना दे, तो वो आ गए बेचारे। और उसके बाद उन्होंने ये ही बात समझी कि जान प्यारी है, संगीत वंगीत तो अपने घर सुन लेंगे या कहीं और सुन लेंगे जाकर, यहां तो बिल्कुल मूर्ति बनकर बैठना है, ठूंठ बनकर बैठना है, हिलना बिल्कुल नहीं है। पेड़ जिसकी ऊपर की शाखाएं कट गई, क्योंकि शाखाएं होती हैं तो पेड़ हिलता है, लेकिन जिसकी शाखाएं कट गई हो तो वो ठूंठ कहलाता है, जो गड़ा तो हुआ जमीन में, अब उसको हवा हिला नहीं सकती, बिल्कुल स्थिर है। मूर्ति की तरह बैठना। तो सबको पंक्तियों में बैठाया गया, डिस्टेंस रख करके बैठाया गया। 3 बार सबको सावधान सावधान कहा गया और सबको कहा हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। आदमी सामने रहेगा, आप लोग पर नजर रहेगी, नाम नोट किए जाएंगे, जिनकी गर्दनें हिलेंगी, जिनका शरीर हिलेगा तो बाद में गर्दन काटी जाएगी। आदमी सोचे कहां फंस गए आज, इस संगीतकार से हमें क्या लेना देना, जान बचे और लाखों पाए। बैठ गए सब लोग। राजा ने कहा शुरू करिए। अब उन्होंने शुरू किया, संगीत शुरू हुआ, साज बजने लगा, ढोल की थाप, नगाड़े की थाप, मृदंग बजने लगा, और फिर मंजीरे तरह तरह के, सभी तरह के मृदंग के साथ मंजीरे, और जितने भी तरह के साज थे, जैसे उन्होंने थाप पड़ती जाए, सितार बजता जाए, बांसुरी बीच में बजे, अलग अलग तरह के साज जैसे छेड़े गए, और इतने अच्छे ढंग से कि पूरा वातावरण ही तरंगित होने लगा। जमीन से आसमान तक ऐसा लगने लगा अभी तो गाया भी नहीं है, साज ही शुरू हुए हैं। और राजा कहता है बहुत आनंद आ रहा है, आज समझ में आ रहा है कि संगीत क्या होता है। और उसने भी लोगों से कहा कि भाई और दिन होता तो मैं तुम्हें कहता ताली वाली बजाओ, लेकिन आज हिलना नहीं है, बैठो आनंद लो, बहुत आनंद आ रहा है। और राजा को मुस्कुराता देखकर सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। और इधर तान लेकर के, आलाप लेकर के संगीतकार ने अपना संगीत शुरू किया। गायक जैसे ही अपना गान शुरू कर रहा था, साज बीच बीच में रुके, और जैसे जैसे आरोह अवरोह हो ताल के साथ जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ने लगा, पूरे वातावरण में इतने संगीत का वातावरण अद्भुत ढंग से मधुमय हो गया, माधुर्य से भर गया, रस से युक्त हो गया। हर एक आदमी आनंदित है, लेकिन सबको आनंद तो लेना है, लेकिन सावधान रहना, हिलना नहीं है। और सब अपने अपने मन में कहें ना तो आज नींद आनी चाहिए, और ये जो इसका संगीत सुन भी रहा है ना,
बस ना ही सुना जाए तो अच्छा है, क्योंकि जान प्यारी है। थोड़ी देर के बाद में संगीत जैसे आगे बढ़ा और फिर संगीत में कोई एक कहानी लेकर के शुरू हुई कि इस तरह से कोई एक राजा रानी और फिर उनके जीवन के उतार चढ़ाव, और फिर वो कैसे किसी दुख की घड़ी में चलते चलते और एकाएक जीवन में खुशी आई, और खुशी में आकर के जैसे राजा महाराजा और उसके परिवार के लोग आनंदित हो रहे हैं, ऐसी कोई कहानी चल रही है। अब वो कहानी चलते चलते जो है उन्होंने कहा कि बस आज राजधानी पूरी आनंद में है, इतने आनंद में है कि उनको अपने जीवन के इतने बड़े कष्टों के बाद में खुशियाँ मिली, और उसी के साथ साज बदला। और इस बार जो धूम मची है, इतनी कमाल की धूम मचाए गए कि एक एक व्यक्ति भूल गया हम कहाँ बैठे हैं, लगे लोग झूमने। किसी ने अपने घुटने पर ताल देनी शुरू की, कोई गर्दन से ऐसे लहराए जैसे जो है बीन के आगे सांप लहराता है, कोई आगे पीछे हिल रहा है। भूल गए लोग कहाँ बैठे हैं। हल्की हल्की रोशनी, क्योंकि अभी जो है रात गहर आ रही है, दीपक भी जो है तेज नहीं है। लोगों ने आनंद लेना शुरू किया, और इधर राजा के व्यक्ति नोट करने लगे कौन कौन हिला। दूसरे से कान में कहता ये भी हिला हुआ, दूसरा भी हिला हुआ। हिले हुए से मतलब दिमाग भी हिल गया, शरीर भी हिल रहा है, और वो नोट कर रहे हैं, अंधेरे में खड़े हुए देख रहे हैं, और इधर जो है संगीत बढ़ता जाए। लगभग 80% लोग तो झूमने लगे थे, और अचानक संगीतकार ने ऐसी तान छेड़कर बीच में रोक दिया, और उसी के साथ दिए तेज कर दिए गए, और उसने कहा कि रुकिए। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान भारती उपवन, विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठीकरा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938, 9685938938, 8826891955, 9312284390।